हरे कृष्णा। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। अध्याय 10 की शुरुआत होती है दोस्तों। अध्याय 7 तक भगवान ने कर्म के बारे में सिखाया। भगवान ने कहा कि कर्म करो, थोड़ा थोड़ा ध्यान भी लगाओ, थोड़ी भक्ति भी करो, थोड़ा ज्ञान भी लो। ज्ञान से आपको समझ आएगा कि ध्यान क्या है, भक्ति क्या है। फिर ध्यान लगाओगे तो समझ में आएगा आप कौन हैं, और फिर भक्ति करोगे तो ध्यान से जब समझ में आएगा कि आप तो हो ही नहीं कुछ, यू आर नॉट द डूअर, कोई और ही कर रहा है, ये समझ में आ गया ध्यान से, ज्ञान से। अब आप भक्ति में लग सकते हो। तो सैंडविच पैटर्न बताया कि सुबह भक्ति कर लो, दिन में कर्म करो, और कर्म भी ऐसे करो इतनी शिद्दत से कि क्या होगा उससे, क्या मिलेगा पता नहीं। आज हो सकता है जो मैं कर रहा हूँ ना, उसको उसका मुझे कुछ खास असर ज़्यादा नहीं दिखाई देगा इसी मोमेंट में। आप जो मेरे साथ कर रहे हो, सुन रहे हो मुझे, इसका असर इमीडिएट कोई दिखाई नहीं देगा शायद। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा। हमारी लिमिटेड बुद्धि क्या कहती है, अभी मैंने कुछ किया, अभी कुछ होना चाहिए, तो वो तो होता नहीं है। अभी आप सच बोले और आपको अभी कुछ हुआ नहीं, अभी आपने दान दिया, इमीडिएटली आपको अभी कुछ हुआ नहीं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे कर्मों के फल हमें किस रूप में, कब, कहाँ, कैसे मिलेंगे। हो सकता है हमारे कोई काल था हमारे लिए और वो टल गया। होता है ना, कई लोग जाते हैं, भाई तुम्हारे तो भाई पीठ पे काल बैठा हुआ है, अब क्या करें, अरे पूजा करवाओ, ये करवाओ। और आदमी कई बार करवाता भी है। हो सकता है वो सच में हो कि काल बैठा हो और टल गया हो। सो भगवत गीता हमारे जीवन को जीने की एक छोटी सी कला हमें सिखा रही है। इट्स टेलिंग अस आर्ट ऑफ लिविंग एंड आर्ट ऑफ डाइंग बोथ, कि आप मरते समय भी आपकी कॉन्शियसनेस भगवान में रहे और जीते समय भी आपका ध्यान भगवान में रहे। ये अध्याय 10 जो है, ये 3 चीज़ों के ऊपर बात करता है। पहला जीवन, भगवान के साथ आपका संबंध कैसा होना चाहिए। ओके, दूसरा चिंतन इसमें है, भगवान के जो भक्त हैं उनका जीवन शैली कैसा होना चाहिए। इसके ऊपर अंदर है, एंड भक्ति करने का प्रयोजन क्या है, भक्ति करने से क्या होने वाला है। अब देखिए, धीरे धीरे कर्म से हम भक्ति पे शिफ्ट हो रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं भक्ति भी कर्म है, और भक्ति भाव से किया गया कर्म ही वो है जो कि कर्म कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, वो वाला है। भाई, भक्ति भाव से करो ना कर्म, ये जानते हुए करो कि मैं आया हूँ, मुझे आज भगवान ने चुना है बात करने के लिए। अब इस काम की क्या मैं भक्ति कर रहा हूँ? अगर भक्ति कर रहा हूँ तो मैं रोज सुबह खुद बहुत इसको शिद्दत से ले रहा हूँ। 21 दिन मैंने बोला है, 51 दिन मैंने बोला है, पूरे आज करीब 10 साल से 15 साल से बहुत बुरा समय आया मेरे पास इस ट्रेनिंग फील्ड में, लेकिन बुरे से बुरे समय में भी मैं इसको काम को कर रहा हूँ और पूरे पैशन से कर रहा हूँ। तो ये एक तरह से छोटी सी भक्ति हो गई। और भक्ति से जब कर्म करते हो तो आप, हो सकता है छोटे मोटे फल की कामना करो कि यार थोड़ी प्रसिद्धि हो जाए, थोड़ा पैसा आ जाए, लेकिन आपको शायद उससे बहुत गुना ज़्यादा मिलता है। यू नेवर नो हाउ मच यू कैन गेट, एंड कितना आपको मिल सकता है। तो देखिए, भगवत गीता में एक छोटी सी चीज़ हम देखेंगे, जहाँ जहाँ भी अर्जुन ने कोई बात कही है, जहाँ जहाँ भी किसी और ने कोई बात कही है, संजय ने कुछ कहा है, वहाँ वहाँ ये आया है अर्जुन उवाचा, संजय उवाचा। लेकिन हर जगह पे जब भी श्री कृष्ण भगवान ने कोई बात कही है तो कहा गया है भगवान उवाचा। भगवान उवाचा का मतलब है भगवान ने कहा। अब भगवान कौन? जैसे मैंने कहा बुद्धिवान, बुद्धिमान, धनवान। तो धन का स्वामी यानी धनवान, भाग्य का स्वामी यानी भगवान। जो इंसान भाग्य का स्वामी है वो भगवान है। अब वैसे तो भगवान परम पिता परमेश्वर हैं और हम उनका अंश है। देखिए, परम पिता परमेश्वर, ये पूरी संसार, प्रकृति, सब कुछ जुड़ा हुआ है, सब कुछ कनेक्टेड है। और कोई ना कोई सुप्रीम पावर है, पता नहीं क्या इंटेलिजेंस है, मतलब आप और मैं शायद सोच भी नहीं सकते उस लेवल का, कहीं पे भी किसी भी लेवल में। तो भगवान तो खैर एक जीव से तो बहुत बड़ी शक्ति है। बट सागर के अंदर एक पानी की बूंद भी है और सागर भी है। तो वो बूंद किसका हिस्सा है? सागर का हिस्सा है। जब तक वो बूंद सागर में पड़ी है तब तक उसके अंदर सागर की ताकत है, समुद्र की ताकत है उस बूंद में। जैसे ही हम समुद्र से उस बूंद को निकाल दें, उस बूंद में इंडिविजुअल कोई ताकत है? कुछ नहीं, वो दिखेगी भी नहीं किसी को। 1 मिनट में उड़ जाएगी, गायब हो जाएगी। अंगुली पे ली और ऐसे अंगुली पे फेरेंगे, गायब हो जाएगी बूंद। लेकिन जब तक वो बूंद सागर में पड़ी है ना, समुद्र में पड़ी है, तब तक उसकी वैल्यू है, तब तक वो सर्वशक्तिमान के साथ है। ऐसे ही हम मनुष्य जो है ना, जब तक हम अपना कनेक्शन परमात्मा से जोड़ के रखेंगे तब तक हम सर्वशक्तिमान है। जैसे ही हम कहते हैं परमात्मा कोई नहीं है,
जैसे ही हम कहते हैं कोई परम शक्ति नहीं है, अरे यार मेरी चिंता है, मेरी ज़िंदगी की सारी चिंता मुझे ही लेनी पड़ेगी, वैसे ही हम अपने आप को उस बूंद की तरह सागर से अलग कर देते हैं। फिर हमारा कोई वजूद नहीं है, फिर आप मरते रहो, जलते रहो, लुटते रहो और बुलबुले की तरह चले जाओगे। दोस्तों, इंसान इस दुनिया में आता है और चला जाता है, क्यों जिया पता नहीं, क्यों मरा पता नहीं। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, क्योंकि वो अपने आप को सागर से दूर रखता है और एक बूंद समझता है। वो अपने आप को एक बूंद समझता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक लोटा समझता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक एक बकेट पानी समझता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक टैंकर पानी समझता है। कोई आदमी अपने आप को एक टैंकर समझता है पानी का, कोई आदमी अपने आप को एक बूंद समझता है, और वो अपने आप को सागर से अलग करके रखता है। यार मेरी चिंताएं बहुत है, मेरी प्रॉब्लम्स बहुत है मेरी। लेकिन कुछ कुछ भक्त होते हैं जो अपनी सारी चिंताएं भगवान को दे देते हैं। ऐसी एक बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है नरसी भगत की। नरसी भगत भगवान के बहुत बड़े डिवोटी थे, बहुत ही ज़बरदस्त डिवोटी थे, और दिन रात भगवान की सेवा पूजा भक्ति में लगे रहते थे। काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं तो भगवान की भक्ति, हर चीज़ में भगवान की भक्ति। अब हुआ यूं कि नरसी भगत की बेटी को देखने के लिए एक बार लड़के वाले आए और रिश्ता तय हो गया। 5 दिन बाद नरसी भगत की बिटिया की शादी थी। बट नरसी भगत बहुत ही दरिद्र थे, बहुत ही गरीब थे। बीवी बड़ी टेंशन में कि यार क्या करेंगे, कैसे होगी शादी, न कपड़े, न खिलाने के लिए अन्न, न कुछ और, क्या होगा, कैसे होगा। तो नरसी भगत ने कहा मैं कोशिश करता हूँ। बाहर गए, एक दिन लोगों से पूछताछ की, दूसरे दिन लोगों से पूछताछ की, इस गांव से पैसा वैसा नहीं मिला, कोई उधार, अगले गांव में गए। नरसी भगत को जानते भी काफ़ी लोग थे तो दूसरे गांव में चले गए। अब वो दूसरे गांव में चले गए तो इस पूरी प्रक्रिया में 2 दिन बीत गए। अब वो जैसे ही दूसरे गांव से निकलने लगे, उन्होंने देखा दूसरे गांव में कुछ कृष्ण कथा चल रही है। वो बैठ गए भगवान के भक्ति भाव में। वो 7 दिन की कथा थी। अब नरसिंह भक्त तो भक्त थे, अद्भुत भक्त थे, रम गए भगवान की भक्ति में। पता ही नहीं चला 7 दिन कैसे निकल गए। भक्ति भाव पूरा, भजन संध्या सब कुछ खत्म हुई। नरसिंह जी ने पूछा, अरे आज क्या तारीख है, आज तो ये तारीख, ओ नो। भागे भागे अपने गांव गए, भागे भागे अपने गांव गए, भागे भागे अपने गांव गए, और गांव में जाके उन्होंने देखना शुरू किया। ओ माय गॉड। तो जैसे ही वो गांव में अपने एंटर हुए, सभी लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, नरसी क्या बात है, नरसी बहुत बढ़िया, नरसी कैसे हुआ ये, आओ। नरसी को समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। उनको तो चिंता थी कि बीवी डांटेगी, मारेगी, और पता नहीं बिटिया की शादी का क्या हुआ है, शादी टूट तो नहीं गई है, शादी हुई भी है कि नहीं हुई है। बहुत गिल्टी फील होते हुए घर गए, और घर गए और देखा कि सब कुछ बहुत अच्छा है। बीवी ने पूछा, मतलब उन्होंने पूछा क्या हो गया, मतलब सब लोग इतने हैप्पी क्यों हैं, मुझे बधाई क्यों दे रहे हैं। बोले पता है, तुम जब चले गए थे ना, पीछे से एक छोटा सा बालक आया था। बोले मैं, नरसी जी ने मुझे भेजा है, और काफ़ी सारा धन दे के चला गया था, काफ़ी सारे कपड़े वपड़े, बिटिया की शादी का जो जो सामान चाहिए था वो सारा बैलगाड़ियों वगैरह पे लाद के लाया, और सारा दे के चला गया, और उससे शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। तो भगवान कहते हैं कि जब तुम मुझ पे उस लेवल का ट्रस्ट करते हो, मतलब सागर में वो बूंद मिल के सागर के साथ रहती है, तो मैं सागर हूं भाई, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। पर तुम क्या करते हो, तुम अपने आप को कहते हो मैं तो अलग हूँ, भगवान अलग है, प्रकृति अलग है, सब अलग है। मैंने आपको बताया था 3 कर्ता होते हैं। कौन कौन से 3 कर्ता? तुम, प्रकृति, भगवान। तुमने एक इच्छा की, भगवान ने उस इच्छा को सुनी, तुम्हारे कर्मों को अकाउंट देखा कि तुमने कर्म कैसे किए हैं, उसके हिसाब से प्रकृति को निर्देश दिया कि इसकी इच्छा ये पूरी करो। तुम्हारे पास एक ही तरीका है, सिर्फ तुम बीज डाल सकते हो बस। उस बीज में कितने फल उगेंगे वो तुम डिसाइड नहीं कर सकते, पौधे की हाइट कितनी लंबी होगी ये तुम डिसाइड नहीं कर सकते। वो मैं उस जमीन की उर्वरक क्षमता और उस बीज को कितना खाना पानी वानी सब मिला है उसके हिसाब से मैं तय करूंगा। हर बीज की पोटेंशियल मैं तय करूंगा, तू नहीं करेगा। तेरे हाथ में सिर्फ बीज डालना है, तेरे हाथ में सिर्फ इंटेंशन छोड़ना है। जब हम हमारा कमांडो ट्रेनिंग करते हैं तो रोज कहते हैं लोगों को, इंटेंशन छोड़ो ब्रह्मांड में, पावरफुल इंटेंशन छोड़ो ब्रह्मांड में, जिससे कि पूरा ब्रह्मांड आपकी उस बीज को, हम कहते हैं बीज डालते जाओ। तो कभी कभी हम इंटेंशन छोड़ देते हैं कि हम रॉल्स रॉयस में घूम रहे हैं, कभी कभी हम इंटेंशन छोड़ देते हैं कि अब हम 10 करोड़ लोगों की ज़िंदगी बदल रहे हैं, कभी हम इंटेंशन छोड़ देते हैं कि पूरे संसार से ना आतंकवाद पूरी तरह से विलुप्त हो रहा है, कभी कभी हम इंटेंशन छोड़ देते हैं सभी लोग बहुत सुखी हैं, कभी इंटेंशन छोड़ देते हैं हर हॉस्पिटल के मरीज़ को तुरंत आराम आ रहा है, कभी हम इंटेंशन छोड़ देते हैं पैसा हमारे पास आसानी से आ रहा है, हमारी हेल्थ बहुत अच्छी हो रही है।
ये इंटेंशन छोड़ देते हैं। हमारा काम क्या है? बीज छोड़ना। बीज छोड़ा, किसके पास गया? भगवान के पास गया। भगवान ने क्या कहा? देखो इसके कार्मिक अकाउंट के हिसाब से इसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो प्रकृति को निर्देश देंगे, प्रकृति करो ये काम। प्रकृति अपने आप को ऐसे अलाइन करेगी कि वो पुरुष, वो महापुरुष, वो इंसान जो जिसके थ्रू आपकी इच्छा पूरी कर सकते हो, वो इंसान आपसे कनेक्ट करवाएगा, उसके थ्रू कोई अपॉर्चुनिटी भिजवाएगी प्रकृति, फिर आपको कोई आसानी से आपका कोई काम हो जाएगा। एवरीथिंग विल बिकम ग्रेट, एवरीथिंग बिकम वेल ग्रेट। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐसे बीच बीच में जय बोलते रहा करो। तो भगवान कहते हैं, भगवान कौन? भगवान वो जो कि भाग्य को पोजेस कर सके, जो अपना भाग्य निर्माता हो, जो अपना भाग्य को निर्माण करने के लिए सही रास्ते पे चलता हो। तो भगवान कहते हैं मैं तो भगवान हूँ ही, बट तुम भी भगवान बन सकते हो। पराशर मुनि ने विष्णु पुराण में भगवान के 6 वो रूप बताए हैं, मतलब 6 ऐश्वर्य बताए हैं कि भगवान कोई है, इसका मतलब उसके पास 6 क्वालिटीज़ हैं। अच्छा, यहाँ पे लिटरल भगवान का मीनिंग हम नहीं लेंगे चतुर्भुज रूप से। यहाँ पे हम कहेंगे कि आप अपना जो काम कर रहे हो उसमें कब आप उस काम के टॉप पे पहुँच गए, कब आप अपने भाग्य के धनी हो गए, ये अगर आपको जानना है तो ये 6 ऐश्वर्य, 6 ओपुलेंसेज हैं जिनसे कि आप समझ सकते हो कि आप उस लेवल में हो कि नहीं हो। तो बोलते हैं भगवान होने की 6 क्वालिटीज़ हैं, ये विष्णु पुराण में पराशर मुनि ने कही है। सबसे पहले वैराग्य, कि आपको किसी चीज़ से कोई अटैचमेंट ही नहीं है। यू आर फ्री फ्रॉम ऑल द लस्ट, यू आर फ्री फ्रॉम ऑल द अटैचमेंट्स। कि भैया घर है ना, ये जाने ही वाला है यार, क्या प्रॉब्लम है, पुराना हो गया है, मैं मरूंगा तब जाएगा, अभी अगर बेचना पड़ रहा है तो बेच दो, कभी कोई लोन आ जाए। अब कई बार एक व्यक्ति मेरे पास आया, सर हमारे पास बहुत लोन है। मैंने कहा बेच देना घर। मेरे पास लोन था 2017-18 में, तब मेरे को ये लोग राय भी दे रहे थे, लेकिन पहले तो 6 महीने तो मैं माना नहीं कि घर बेचूं, गाड़ी बेचूं। 6 महीने बाद मैं मेंटली रेडी कर लिया अपने आप को, यार क्या होगा, क्यों इतना लोड ले रहा है, मैंने घर बेचा और मैं कहाँ रह रहा हूँ उसको किसको पता है, कौन आ रहा है मेरे घर पर रोज, ठीक है बेच दे। 6 महीने के बाद, क्योंकि पहले होता ना मेरा घर मैंने खरीदा है, ओह माय गॉड हाउ कैन आई रियली रिनाउंस इट, अरे इसको मैं त्याग दूंगा, मेरी तो पूरी जीवन भर की कमाई चली गई। हम लोग कितने दुखी होते हैं ना, हम लोग इतने दुखी होते हैं। मैंने 1 मिनट में रेडी, पहले माइंड कहता था यार मर्सिडीज़ में बेच दूंगा कैसे चलेगा, फिर मैंने कहा मर्सिडीज़ बिकेगी तो क्या फ़र्क पड़ता है, बिक गई तो बिक गई, लोग हंसेंगे, 10 लोग हंसेंगे, देखा ये हवा में उड़ रहा था, मर्सिडीज़ ली, मेंटेन नहीं हो पाई। मैंने कहा कोई बात नहीं, जा ही विधि राखे राम ताही विधि रही है। 6 महीने बाद मैं तैयार हो गया। लेकिन भगवान ने, जब मैं तैयार हुआ तो भगवान ने एक भी चीज़ मेरी नहीं बिकने दी, मेरे पास भंडार भर गए वापस। When you support the world selflessly, the whole universe supports you endlessly। तो अब तो मुझे किसी चीज़ से कोई अटैचमेंट ही नहीं है। मुझे कई बार लोग कहते हैं कि ये तो हमारा पहला घर है, ये तो हमारा पुराना घर है, ये तो नहीं बेचना चाहिए। मैं कहता हूँ यार, अगर ज़रूरत पड़े, अगर आपकी तरक्की में कोई भी चीज़ बाधा बने, तो वो नया हो या पुराना हो, अटैचमेंट छोड़ना पड़ेगा। इसका सभी सही तरीका क्या है? देखिए, आप और मैं जिस संसार में रह रहे हैं वहाँ पे सब कुछ घटना घट सकती है हमारे साथ, कुछ भी घट सकता है। एनी मोमेंट एनीथिंग कैन हैपन टू अस, या तो हमारे साथ या हमारे परिवार के साथ कुछ भी घट सकता है। जब अगर कुछ भी घट सकता है तो बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। तो भगवान कहते हैं कि अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो सबसे पहली चीज़ है वैराग्य चाहिए। वैराग्य अगर आया तो यू कैन रियली बिकम ग्रेट। आपको पहले से ही तैयारी करनी है कि घर में जितने सदस्य हैं वो सभी एक दिन मारे जाएंगे, एक दिन वो सभी मृत्यु को प्राप्त होंगे। एंड आप ये अटैचमेंट जितना जल्दी छोड़ो उतना अच्छा है, उतना कम दुख आपको होगा। तो आपको मन में ऑलरेडी इमेजिन करना है कि एवरीबडी इज गोइंग टू डाई वन डे, और ये भी जा रहे हैं, ये भी जा रहे हैं, कभी आप जाओगे पहले, हो सकता है बस पहले कौन जाएगा इतना ही है। घर में 5 सदस्य हैं, सब मरेंगे, पहले कौन जाएगा ये पता नहीं। तो वैराग्य छोड़ दो, इस भौतिक बॉडी से, संसार, इस शरीर से वैराग्य छोड़ दो। भाई पिताजी हैं, माताजी है, दादाजी है, दादी जी है, नानी जी है, नाना जी, एक समय पे नाना नानी सब साथ में थे ना, अब नहीं है। उनकी बॉडी नहीं है, उनका शरीर नहीं है हमारे साथ। भगवान कहते हैं ये जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा उतनी जल्दी तेरे आसार हैं। तू जिस नौकरी में है वो चाह सकती है कभी भी, आपका जो बिजनेस चल रहा है वो कभी बंद हो सकता है, आपके जितने एम्प्लॉइज हैं वो कभी भी आपको छोड़ सकते हैं। बोलते हैं डिटैच हो जा सबसे। तो आपको मैं बताता हूँ इसको मैंने कैसे प्रैक्टिस किया। 2013 में एक साथ मेरी 26 लोग टीम के छोड़ गए थे। 26 पीपल लेफ्ट मी इन वन सिंगल डे।
क्यों? क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ा कोच हायर किया था और उसने उसकी नीयत ख़राब हुई थी। उसने कहा इस भूपेंद्र को तो ज़्यादा आता नहीं है, सारे लोग मेरे अंडर में भी हैं। उसने सबको बहकाया, अपनी कंपनी लेके। मैं 2-4 दिन बड़ा परेशान हुआ, 2 दिन नहीं, 2 दिन रोया, मैं बहुत रोया। तीसरे दिन उठ के ना मैंने अपने आप को एक चीज़ कही, मान ले ये लोग किसी फ्लाइट से या किसी बस से या किसी ट्रेन से कहीं जा रहे होते सारे के सारे, और वो प्लेन क्रैश हो जाता या वो बस खाई में गिर जाती और ये सब के सब एक साथ मर जाते, तो भी क्या तू इतना ही दुखी होता? मतलब दुखी तो तू होता, लेकिन तू क्या अपने आप को ये कहानियां देता कि यार वो ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ, मैंने उनके लिए इतना किया, ये किया, अब उन्होंने कर दिया। अब ये सोच ले वो मर गए, सब के सब एक साथ मर गए, 26 एम्प्लॉय छोड़ के नहीं गए, मर गए सब के सब। अब क्या करेगा? काम करेगा ना, पुरुषार्थ कर। मैं तीसरे दिन से एक्टिव हो गया मज़ेदार तरीके से। अपने आप को समझाना पड़ता है कभी कभी। मतलब 6 चीज़ों में पहली चीज़ है वैराग्य, दूसरी चीज़ है सुंदरता, खूबसूरती, मन की खूबसूरती। किसका मन कितना खूबसूरत है, बाहरी खूबसूरती की बात नहीं, किसका मन कितना खूबसूरत है। अगर आपका मन खूबसूरत है, आप सच में देना चाहते हो, आप सच में दुनिया का भला करते हो, तो आप इंसान होते हुए भी भगवान हो। Are you really true at your heart? You have to become very true to your heart. मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ, मेरी ये रोजी रोटी भी है, मेरा ये घर भी चलाती है, मैं इस काम को दिल से करता हूँ बस। ये काम मेरे लिए पूजा है। दुनिया चाहे कोई कुछ भी गए, और हम पैसा भी लेते हैं काम का, सीधी सी बात है। हम मांगते हैं लोगों से कि यार मैं आपको 3 महीने ट्रेनिंग दूंगा तो मैं आपसे इतना पैसा लूंगा, मैं आपको 2 साल ट्रेनिंग दूंगा तो मैं आपसे लाखों में लूंगा। हम मांगते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम सच से ये काम कर रहे हैं। बाकी तो फिर जो भी जिसको सोचना है उसका तो हम मुंह बंद नहीं कर सकते। तो खूबसूरत होने चाहिए। खूबसूरती, बाह्य खूबसूरती भी अपने आप आने लग जाएगी जब आप आंतरिक खूबसूरती को समझ लोगे। और जब से मैंने इसको समझा है ना, मुझे बहुत बड़ी एक चेंज मेरे अंदर आया है। पहले छोटे बाल में मैं किसी के सामने जा ही नहीं पाता था, मुझे ऐसे शर्म सी आती थी। पहले मुझे लगता था यार मैं कैसा बेकार सा लग रहा हूँ, कैसे मैं लोगों को फेस करूँगा, ओ माय गॉड, ये वो हीन भावना थी। जब से ये एक्सेप्ट किया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब पता है काम में खूबसूरती है, अपने मन में खूबसूरती है। बोलते तीसरा है ज्ञान। भाई अगर आपको ज्ञान है, आप नॉलेज ले रहे हो, आप थोड़े से समझदार हो, आप कॉमन सेंस का अप्लाई कर रहे हो। भाई मैं समझ नहीं आता कि कोई लोग 50-50, 60-60, 70-70 साल के हो जाते हैं और फिर भी वो बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। उसने मेरा ये ले लिया था ना, उसे वो ऐसे कैसे कर सकता है, उसने मेरे बारे में ऐसे कैसे कह दिया, उसने मेरा वो शादी वाले कार्ड में नाम क्यों नहीं छपवाया, उसने नाम सबसे ऊपर क्यों नहीं रखवाया मेरा, अरे उसने तो मेरे को याद ही नहीं किया, अरे उसने तो मेरे को बुलाया बस व्हाट्सएप पे फॉर्मेलिटी कर दी, कार्ड भेज दिया, आया नहीं, आना चाहिए था उसको बुलाने घर पे। यार बच्चे हो क्या? वो है ना डायलॉग, छोटी बच्ची हो क्या? कौन सा केस, कौन सी मूवी का है, जिसका भी है। ज्ञान नहीं है, ज्ञान का अभाव है तो छोटी चीजों में फंसे हुए हैं। कहाँ का ईगो है? बोलते हैं या तो मनुष्य के हृदय में ज्ञान रहेगा या ईगो रहेगा, और जिसके मन में ईगो है वो आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। तो आपके अंदर होनी चाहिए वैराग्य, आपके अंदर होना चाहिए ज्ञान, आपके अंदर होनी चाहिए खूबसूरती। अगली चीज जो आपको भगवान बनाने के नजदीक पहुंचा सकती है उसको कहते हैं वीरता। छत्रपति शिवाजी महाराज को पूजा जा रहा है क्योंकि वीरता, साहस, अद्भुत, अदम्य। झांसी की रानी, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, पूजा जा रहा है इन सबको। अदम्य साहस, इनक्रेडिबल वीरता। जिसने भी वीरता दिखाई उसको भगवान की तरह पूजा गया। वीरता। अगला है यश। जिसकी भी कीर्ति बढ़ी, जिसने अपने काम में बहुत पावर लगाई, उसकी कीर्ति बढ़ेगी, यश होगा उसका। और जिसको ये कीर्ति बढ़ेगी, जिसका यश बढ़ेगा, उसे भगवान की तरह पूजा जाएगा। जैसे कि रजनीकांत, जैसे कि अमिताभ बच्चन, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, जैसे कि विराट कोहली, जैसे कि सारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के टॉप मोस्ट स्टार, सोनू सूद। आखिरी चीज भगवान ने कही, ऐश्वर्या। ऐश्वर्या यानी वैभव।
धन धान्य जिसके पास बहुत सारा है, पैसा बहुत सारा है, बोले इनमें से सिर्फ एक है तो तू भगवान नहीं है, इनमें से दो है तो भगवान के जैसा नहीं है, तीन है भगवान के जैसा नहीं है, चार है भगवान के जैसा नहीं है, पांच है भगवान के जैसा नहीं है, छह के छह हैं। जिस मनुष्य के पास ये छह है उसे भगवान सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। ये छह वो हैं तो वो भगवान के अनुरूप है। एक तरह से ज्ञान है, वैराग्य है, वैभव है, यश है, ऐश्वर्य भी है। बोलते ये भगवान की क्वालिटीज हैं, ये भगवान के छह पिलर्स हैं। तो खूबसूरती हृदय की है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भगवान, आप अपने भाग्य के विधाता खुद बन सकते हो अगर आप मन से खूबसूरत हो, अगर आप ज्ञान रखते हो, कॉमन सेंस रखते हो, अगर आप अटैचमेंट की प्रवृत्तियों को कम करते हो, अगर आप साहसी हो और आपने अपने इन सभी क्वालिटीज को इस्तेमाल करके यश एंड ऐश्वर्य दोनों प्राप्त किया है। आपको फेमस सिर्फ गलत कामों के कारण फेमस नहीं होना है, आपने यश एंड ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का मतलब सिर्फ सोना चांदी इनसे नहीं है, ऐश्वर्य का मतलब बहुत सारे लोग आपके साथ हैं, बहुत सारे। वो आदमी सिक्योर नहीं है जिसके पास सोना चांदी है, वो तो हमेशा डर में रहेगा कि आज कोई लूट ना ले मुझे, आज कोई मार ना दे मुझे, वो तो हमेशा। लेकिन जिसके साथ लाखों लोग लगे हुए हैं ना, उसका ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य है। आप देखिए जैन मुनि कुछ भी नहीं पहनते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनके पीछे पूरी दुनिया चलती है। दैट इज ऐश्वर्य, वो रियल ऐश्वर्य है। तीनों लोगों का स्वामी हो आप, ऐसा आपकी पावर हो। ऐश्वर्य को मत समझ लेना सिंहासन हो, गोल्ड का मुकुट हो तो ही आप भगवान हो, नहीं नहीं। तो दोस्तों परमात्मा ही परम ईश्वर है, भगवान ही परम ईश्वर है और हम उसकी संतान हैं। तो हम एक सागर में बूंद की तरह हैं। हमें कहीं अहंकार ना हो जाएगी हम सागर हैं, क्योंकि उस बूंद को सागर से बाहर निकाला गया तो बूंद का कोई वजूद नहीं है। तो भगवान इस अध्याय में यही सिखाते हैं कि भाई अर्जुन सुन, मैं भगवान हूँ, मेरी बहुत बड़ी महिमा है एंड मैं इस लेवल पे हूँ, मैं सब कुछ हूँ। अपना गुणगान फिर से भगवान अर्जुन को बताते हैं, मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, कहाँ हूँ, मैं सभी जगह विद्यमान हूँ, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। भगवान अपने सारे ऐश्वर्य, सारी ताकत, सब के बारे में अर्जुन को फिर से बताते हैं। और अंत में अर्जुन भी ये डिक्लेयर करता है कि भगवान अब मैं इस पूरी दुनिया को डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि आप ही सब कुछ हो। सो ये 10वें अध्याय की मेजर बात चल रही है, लेकिन इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें अपने को समझनी। बोलते हैं बीज आपने डाला तो पौधा उगेगा, यानी कॉज, आपकी इंटेंशन डाली आपने कि ये बीज मैं धरती में लगाऊंगा, कॉज आया तो इफेक्ट आया। बोले जब कॉज आया तो इफेक्ट आया, तो जब तू कॉज सही करेगा तो इफेक्ट बढ़िया होगा। तो बोलते हैं कि भगवान कॉज है, आप इफेक्ट हो। मतलब भगवान कारण है जिसके कारण आप आए हो, भगवान के मन में कुछ तो प्रयोजन है जिसके कारण आप आए हो। तो उन्होंने कोई सोच डाली जिसके कारण मनुष्य का निर्माण हुआ, और मनुष्यों में भी उन्होंने कुछ सोच डाली जिसके कारण आपका निर्माण हुआ। आप और मैं इस धरती पे आए क्यों हैं? आप और मैं क्या चिंता करने के लिए आए हैं? क्या रोज जलने के लिए आए हैं? रोज मरने के लिए आए हैं? रोज डूबने के लिए आए हैं? रोज झगड़ने के लिए आए हैं? रोज बस पैसा 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 करने के लिए आए हैं? रोज बस दूसरों की तुलना अपने आप से करने के लिए आए हैं? वो उसके पास ज़्यादा है यार, मैं तो कमज़ोर हूँ, अरे उसके पास कुछ नहीं है, अरे मैं तो देखो मैंने क्या क्या कर दिया। रोज क्या अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए आए? रोज क्या दूसरों की चुगली करने के लिए आए? रोज क्या टीवी पे मसाला देखने के लिए आए? रोज क्या बस अपनी जीभ के चटकारे ठीक करने के लिए आए? क्या पर प्रयोजन है? अगर भगवान कॉज है और आप इफेक्ट हो तो क्या रीजन है कि आप पैदा हुए हो भाई? ये सारे कर्म अर्जुन, चारों लेवल के कर्म जो मैंने बताए, ब्राह्मण कर्म, क्षत्रिय कर्म, वैश्य कर्म, शूद्र कर्म, इनमें सबसे लोवेस्ट क्वालिटी के कर्म सारे के सारे तुम कर रहे हो। भाई मैं कॉज हूं, भगवान हूं, मैं कॉज हूं अर्जुन, और तू इफेक्ट है। तेरे को मैंने पैदा किया है, तेरे को मैंने बनाया है। मेरे माइंड में, बुद्धि में थॉट आया, मैंने कहा इसको बनाना चाहिए तो तू बना है। मेरे पास एक विचार नहीं आया तब तक कुछ हो नहीं सकता इस संसार में। मैं ही पत्ता हिलाता हूं, मैं ही हवा चलाता हूं।
मैं कॉज हूं, सब कुछ इफेक्ट है, जो आसपास जो भी सब देख रहा है वो सब इफेक्ट है अर्जुन, मैं कॉज हूं। अब ये इफेक्ट क्यों हुआ? अब हां, अब जब तू इंडिविजुअल इंसान हो गया तो तू जो सोच रहा है वो कॉज है, और जो जो तेरे साथ हो रहा है वो इफेक्ट है। देखिए समझिए इस चीज को, भगवान यही नहीं कह रहे कि मैं ही कॉज हूं और तुमको ही बना दिया मैंने, तुम इफेक्ट हो, बस मैं ही सब कुछ। भगवान कह रहे हैं अब मैं कॉज था, तू इफेक्ट था, अब तू कॉज है, तेरे आसपास जो तेरी जिंदगी में हो रहा है वो तेरा इफेक्ट है। तू गलत सोच रहा है, तेरे साथ गलत हो रहा है, तू आलस कर रहा है, तू एवरेज बन रहा है, तू अच्छी आदतें डाल रहा है, पब्लिक स्पीकिंग सीख रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सीख रहा है, सेल्स सीख रहा है, मार्केटिंग सीख रहा है, बिजनेस करने की कला सीख रहा है, तेरा बिजनेस जबरदस्त हो जाएगा। तू अध्यात्म की तरफ जा रहा है, तेरा अध्यात्म जोरदार हो जाएगा। तू जैसा सोचेगा अर्जुन वैसा वैसा होता जाएगा। तू कॉज है मैं, और सामने जो दिख रहा है वो सिर्फ तेरा इफेक्ट है। तू कॉज है, तेरा इफेक्ट है। और तेरा कॉज क्या है? जीभ को आनंद आना चाहिए। ओके, जीभ को आनंद आएगा, क्या चाहिए? मसाला पाव, पाव भाजी। अरे भाई तूने कहाँ तुच्छ चीजों में पड़ गया अर्जुन। तू जब कॉज है और तू जो बोलेगा वो होगा, और तू मांग रहा है कचौरी, समोसा, वड़ा पाव, दाल बाटी, तू मांग रहा है अर्जुन छोटी छोटी चीजें। तू मांग ना कि मुझे पूरी दुनिया पे राज करना है, तू मांग ना कि मुझे पूरे दुनिया को इंस्पायर करना है, तू मांग ना, तू मांग बड़ी चीजें मुझसे। तू क्यों छोटी चीजों में फंस रहा है? ओ मेरा घर, अरे तू क्या एक घर के पीछे पड़ा है? तू ऐसा बन सकता है कि तू लाखों घर बनवा सके लोगों के लिए। अर्जुन तू मांग तो सही, तू तू कॉज डाल तो सही, इफेक्ट दिखेगा। मैंने कॉज दिया तो इफेक्ट दिखा। तू पूरी संसार, पूरी सृष्टि, तू भी कॉज डाल। कॉज इक्वल्स टू इफेक्ट। आपकी सोच से ही परिणाम आएंगे। तुम्हारी सोच कहां है अर्जुन? सोचो। तो भगवान कहते हैं इसीलिए अर्जुन तुझे अपनी शक्तियां पहचानने के लिए मुझे जानना ही होगा, मुझे समझना ही होगा। जब तक तू मुझे नहीं समझेगा तू अपने आप को नहीं समझेगा। जब तक तू भगवान को नहीं जानेगा तू भक्त को नहीं पहचानेगा। जब तक तू भगवान को नहीं जानेगा तू इंसान को नहीं जानेगा, तू आत्मा को नहीं जानेगा। जब तक परमात्मा नहीं समझेगा आत्मा नहीं समझेगा। वाओ, सच ए डीप इनसाइट। मुझे तो जब मैं ये बोल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा था तब मुझे ये रियलाइज इतना नहीं हो रहा था, अभी मैं बोल रहा हूँ तो मुझे ये बहुत ही हाईएस्ट लेवल पे रियलाइजेशन हो रहा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल वन। हमारे कॉज क्या है तो उनका इफेक्ट क्या आ रहा है? हम दिन रात ऐसे कॉज जनरेट कर रहे हैं, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे वो कर दिया, वो ऐसा वो वैसा, ये बेकार, खाना खा लेते हैं, ये कर लेते हैं, आज तो ये सी पार्टी करेंगे, आज तो 31 दिसंबर को ये करेंगे, उसको ये करेंगे, अरे ऐसी वाली गाड़ी खरीदेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, बहुत मज़े करेंगे। अच्छा, तुम्हारे सारे के सारे कॉज इतने शुद्र लेवल के हैं, इनमें एक भी कॉज नहीं है कि दुनिया बदलेंगे, दुनिया बनाएंगे, समाज को निर्माण करेंगे, देश का निर्माण करेंगे, आगे बढ़ेंगे, युवाओं को प्रेरित करेंगे, दिन रात दूसरों के लिए जीवन न्यौछावर करेंगे, भगवान को ढूंढेंगे, मोक्ष प्राप्ति करेंगे। इनमें से तेरा एक भी कॉज अच्छा नहीं है, ब्राह्मण लेवल का नहीं है, सब शूद्र लेवल के हैं, सब नीची, सबसे नीचे लेवल के हैं। क्या समझ में आया दोस्तों? कमेंट करके बताएं। व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड हियर? मेरे को तो बहुत रियलाइजेशन हो रहा है। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। माय गुडनेस। बोलते हैं ये कॉज इफेक्ट को हम नहीं समझते, उसके बाद भी हम कहते हैं हमें तो सब कुछ आता है। हम कितने बड़े मूर्ख हैं, हमें तो सब कुछ आता है। हम तो बड़े हो गए, हम तो 40 के हो गए, हमें तो सब आता है। हम तो 50 के हो गए, सब आता है। हम 70 के हो गए, धूप में बाल थोड़ी सफ़ेद किए, हमें तो सब आता है। बोलते हैं अर्जुन तेरी गलती नहीं है भाई, बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत सन्यासी भी मुझे नहीं जान पाते हैं, तेरी गलती नहीं है। तो अर्जुन कहता है भगवान मैं फिर जानूं कैसे आपको? बोलते हैं दो ही तरीके हैं तेरे पास जानने के। एक,
या तो तू मुझसे जान डायरेक्ट, कि मैं तुझे बताऊं कि मैं कौन हूं और ये सृष्टि क्या है और तू क्यों है। या तो तू मुझसे जान, और तू मुझसे अगर नहीं जान सकता तो मेरे किसी एजेंट के पास जा। कौन मेरे एजेंट? कोई प्रामाणिक गुरु, कोई पावरफुल गुरु, कोई ऐसा गुरु जो इस चीज को ढंग से समझे और समझाए। तू या तो मेरे पास आ या किसी प्रामाणिक गुरु के पास जा, और कोई तरीका नहीं है। ये दो ही तरीके हैं। अर्जुन कहता है भगवान मैं जानूं कैसे आपको? तो भगवान कहते हैं दो ही तरीके हैं, या तो मेरी शरण में आ, मैं ही बताऊंगा तुझे किसी दिन कि मैं कौन हूं, और या फिर किसी प्रामाणिक गुरु की शरण में जा। ये अहंकार लेके मत बैठ कि मैं तो बूढ़ा हो गया तो मुझे जानना है सब, मैं जानता हूँ। नहीं जानते हम। हमारी पता नहीं सबकी आदत हो गई है, बस दिन भर हम बोलते रहेंगे, ऊट पटांग कुछ भी सोचते रहेंगे, और जो भी हमारे माइंड में आता रहेगा उसको सच मानते रहेंगे, बिना किसी वैलिडेशन के, बिना ये सोचे समझे कि हमारा जीवन आखिर है क्या। तो भगवान कहते हैं ऐसे लोग मूर्ख हैं, मूढ़ हैं। ऐसे लोग मूर्ख हैं, मूढ़ हैं। वो भले बड़े हो गए हैं लेकिन मूर्ख हैं। शरीर से बड़ा या उम्र से बड़ा कोई बड़ा नहीं होता, बुद्धि से बड़ा बड़ा होता है। बुद्धि का विकास करो। बुद्धि ब्रह्म में जानी चाहिए, ब्राह्मण बुद्धि होनी चाहिए, कॉज सही होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं मैं तो भौतिक प्रकृति हूं, और जो मुझे जानता है, जो मेरी भक्ति करता है, वो ही मुझे ढंग से जान पाएगा। इसीलिए भगवान इस अध्याय में फिर से कह रहे हैं भक्ति करो भाई, भक्ति करो। अब ना दिमाग मत लगाओ। लेकिन हम पता है क्या करते हैं, एक गांव में एक महात्मा गए, मतलब एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा थे, और गांव वालों की बड़ी इच्छा थी कि उन महात्मा जी को गांव में बुलाया जाए एंड उनसे प्रवचन सुने जाए। तो महात्मा जी गांव में आए, बहुत बहुत प्रयत्नों के बाद महात्मा जी गांव में आए, और मान लो 6 महीने के प्रयत्न के बाद महात्मा जी गांव में आए। गांव में आके कुर्सी पे बैठे, अपने मंच पे बैठे, गांव वाले सारे बैठ गए उनको सुनने के लिए। पिन ड्रॉप साइलेंस। महात्मा जी ने प्रश्न किया, आप में से कितने लोग भगवान के बारे में जानते हैं? ये प्रश्न ना बहुत ही विचित्र लगा गांव वालों को, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि यार भगवान के बारे में तो जानते ही हैं, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट गॉड, बट श्योर नहीं थे। गांव वाले होते हैं ना तो थोड़े से शर्माते हैं, एकदम से इतने बड़े आदमी के सामने क्या बोलें। तो किसी ने हाथ नहीं उठाया कि आप में से कितने लोग भगवान के बारे में जानते हैं या भगवान में आपकी श्रद्धा है। किसी ने एकदम से हाथ नहीं उठाया। तो गुरुजी ने कहा जब कोई जानता ही नहीं है तो बता के क्या मतलब। चले गए, उठ के चले गए। गांव वालों को समझ में नहीं आया, बोले गुरुजी आए थे, हमने 6 महीने प्रयत्न भी किया। उन्होंने पूछा डू यू नो अबाउट गॉड, डू यू नो अबाउट गॉड? किसी ने हाथ नहीं उठाया। बोले तब तुम जानते ही नहीं हो बिल्कुल भी, तो मैं क्यों बताऊं। उठ के चले गए। अगली बार फिर से महात्मा जी के लिए साथ विनती की, बोले महात्मा जी इस बार फिर आओ, मतलब ठीक है। और गांव वालों ने निर्णय लिया इस बार महात्मा जी अगर ये सवाल पूछे तो सारे के सारे हाथ उठा देना। महात्मा जी ने पूछा हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट गॉड, आप में से कितने लोग भगवान के बारे में जानते हैं? इस बार सबने हाथ उठा दिए। महात्मा जी ने कहा जब सब लोग जानते हैं तो मैं क्यों बताऊं, मैं क्या बताऊं, सब जानते ही हो। उठ के चले गए। गांव वाले फिर कंफ्यूज, बोले हो क्या रहा है ये। फिर से विचार विमर्श किया, महात्मा जी को फिर से बुलाया, फिर से 2-4 महीने लग गए। इस बार सबने निर्णय ले लिया कि अगर महात्मा जी ने ऐसा प्रश्न पूछा तो आधे लोग हाथ उठाएंगे, आधे नहीं उठाएंगे। तो महात्मा जी ने फिर से प्रश्न किया हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट गॉड, तो आधों ने हाथ उठा दिया, आधों ने नहीं उठाया। तो महात्मा जी ने कहा जब आधे लोग जानते हैं तो ये जो आधे लोगों ने हाथ नहीं उठाया इनको समझा देना, मेरी क्या जरूरत। और उठ के चले गए। खैर ये कहानी है। कहानी से हम क्या सीखते हैं? हम सब ऐसे ही हैं, हमारी विचारधारा बदलती रहती है। किसी दिन हम हाथ उठाने, हाँ हम भगवान को जानते हैं, किसी दिन हम कहते हैं हम बिल्कुल नहीं जानते, किसी दिन हम आधा हाथ उठाते हैं। मतलब हमारा हमारा कोई स्टैंड नहीं है। कभी हम कहते हैं नहीं दुनिया की सेवा करेंगे, कभी हम कहते हैं नहीं धन ही कमाएंगे, कभी कहते हैं नहीं दोनों ही नहीं करेंगे। हमारा मतलब कुछ स्टैंड नहीं है लाइफ को लेके।
भगवान कहते हैं इसीलिए 99% लोगों को दुख ही दुख होता है ज़िंदगी में, क्योंकि उनका कोई स्टैंड नहीं है लाइफ में। वो चाहते ही नहीं है कि क्या कहाँ पहुँचेंगे, वो कोई स्टैंड, वो कंफ्यूज पड़े रहते हैं, उनको समझ नहीं आता क्या होता है। वो लोगों के हिसाब से अपनी जीवनी बदलते रहते हैं, वो आसपास के वातावरण के हिसाब से सब कुछ बदलते रहते हैं। वो किसी दिन पीने वाले के साथ बैठ गए तो उनका मन हो जाता है कि ठीक है हम भी पी लेते हैं, और किसी दिन खाने वाले के साथ बैठ गए तो उनका मन हो जाता है। आदमी अपने सारी की सारी चीज़ों को बदलता रहता है। बोलता है यही सबसे बड़ी कमज़ोरी है इंसान की, कि यू आर नॉट फर्म अबाउट थिंग्स, यू आर नॉट फर्म अबाउट थिंग्स। और अगर भगवान को प्राप्त करना है तो तुझे हाईएस्ट लेवल पे भक्ति करनी पड़ेगी, कर्म के सिद्धांत को फॉलो करना पड़ेगा। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। इस अकर्म के मार्ग को अपनाना पड़ेगा, ज्ञान और भक्ति एंड वैराग्य के मार्ग को अपनाना पड़ेगा अर्जुन। तू ऐसा नहीं कह सकता कि तुझे तू कभी तो हाथ खड़ा कर दे, कभी ना खड़ा करे, कभी आधा खड़ा कर दे। ये नहीं चलेगा अर्जुन। एक चीज़ बता, तू अपना ओपिनियन नहीं बदलेगा, तू बार बार अपना ओपिनियन नहीं बदलेगा। यू आर सपोज टू बिहेव एज वॉट आई वॉन्ट। भगवान जैसा चाहते हैं वैसा बिहेव तुझे करना होगा, तब तो ताकि तुझे परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो परम लक्ष्य की प्राप्ति को छोड़ भी दें, हमारे जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी हमें कुछ तरह से काम करना होगा। हम ये नहीं कह सकते कि किसी दिन हमने आलस किया और किसी दिन हमने बहुत काम कर लिया, किसी दिन हम 15 घंटे काम किया और किसी दिन हमने कुछ नहीं किया, किसी दिन तो हमने 10 घंटे एक्सरसाइज कर ली और उसके बाद 10 दिन एक मिनट भी एक्सरसाइज नहीं की। ये नहीं चलेगा अर्जुन। तो कोई भी परम लक्ष्य को प्राप्त करना है, तेरा ओपिनियन बदल नहीं सकता, तू बार बार ऐसे हो नहीं सकता। तो भगवान परमपिता हैं और हम उसके अंश हैं। और जिसे ये समझ आ जाए अर्जुन, वो गोरे काले का मतलब, जिसको ये समझ में आ जाए कि सब कुछ भगवान है, मैं परमपिता हूं, परमेश्वर हूं, मैं समुद्र हूं, और तू सिर्फ समुद्र में बूंद है और हर एक आदमी समुद्र की बूंद है। आसपास की जितनी भी दुनिया है वो सब समुद्र की बूंदें हैं, आसपास की जितनी भी चीजें हैं वो समुद्र की बूंदें हैं, मतलब सब में समुद्र है। जिस दिन तू ये समझ गया, जिस दिन तू इस लेवल के ज्ञान पे पहुंच गया अर्जुन, उस दिन तुझे गोरे काले का भेद खत्म हो जाएगा तेरे मन से। उस दिन तेरे मन से भेद खत्म हो जाएगा औरत आदमी का। उस दिन तेरे मन से भेद खत्म हो जाएगा छोटे बड़े का। उस दिन भेद खत्म हो जाएगा अज्ञानी अनपढ़ और पढ़े लिखे का। उस दिन तुझे भेद खत्म हो जाएगा भाषाओं का, देशों का, अलग अलग लोगों का। उस दिन तू सबको एक नज़र से देखेगा, समभाव से देखेगा, और वो तेरा सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। अर्जुन मुझे समझ, मैं सब चीजों में हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, मैं देवों में देव हूं, मैं ध्वनि में ओमकार हूं, मैं शस्त्रों के धार हूं, मैं हर चीज मैं हूं, और तू हर चीज में मुझे देखने लग गया तो तुझे परम गति हमेशा प्राप्त होगी। तू फिर लोगों में भेद नहीं करेगा, तू इंसान में भेद नहीं करेगा, तू इंसान जानवरों में भेद नहीं करेगा, इंसान इंसान को डिफरेंटली नहीं देखेगा, तू ये पार्शलिटी नहीं करेगा, तू एक बहुत बड़ा पावरफुल इंसान बनेगा तू। श्री रतन टाटा जी की बात करें, इज अ वेरी पावरफुल मैन। क्यों? क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ रहा कि उनके ऑफिस में कौन औरत है और कौन आदमी है। वो किसी को उस नज़र से नहीं देख रहे। अच्छा औरत है तो अलग तरह से ट्रीटमेंट, आदमी है तो अलग तरह से ट्रीटमेंट, वो नहीं कर रहे। वो ये नहीं देख रहे कि अरे यार ऑर्डर कैसा है, क्या है। पाकिस्तान से आया ट्रकों का ऑर्डर, उन्होंने कहा भैया मैं नहीं करता देश के खिलाफ काम। वो पैसों को पैसों की तरह नहीं देख रहे वो। लेकिन वही रिलायंस के पास आएगा तो रिलायंस कर लेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं रिलायंस देख रहा है पैसा आ रहा है। भगवान कहते हैं भैया मैं तो पूरी तरह से प्योर हूँ और तू पूरी तरह से प्योर हो जा। जिस दिन तू ये समझ गया कि सब कुछ परमात्मा है और सब कुछ परमात्मा के द्वारा रचित है, उस दिन तू, तेरे अंदर से अहंकार हट जाएगा, और अहंकार हट गया तो तू ये नहीं देखेगा औरत है ऐसा ही चलना चाहिए, मेरी बात सुननी चाहिए। और औरत कभी ये नहीं कहेगी नहीं मेरी बहू है ऐसे ही करनी चाहिए। उस दिन तू बहू और बेटी का फर्क तेरे अंदर से हट जाएगा। उस दिन तेरे अंदर से आदमी औरत का फर्क हट जाएगा। उस दिन तू सबको समदृष्टि से देखने लगेगा। कोई तुझे बुरा नहीं लगेगा, कोई तुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, तू सबके साथ समान हो जाएगा। अर्जुन उस अवस्था को प्राप्त कर। तो अर्जुन कहता है भगवान ऐसा बनने वाले जो लोग होते हैं उनकी विशेषताएं क्या होती है, वो मतलब किस तरह से अपना जीवन जीते हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसा
जो आदमी इस अवस्था पे पहुंच जाता है कि मुझे जान जाता है, वो हमेशा भक्ति में रहता है, वो हमेशा सुखी रहता है। उसको किसी भी तरह की कोई पीड़ा सताती नहीं है। पीड़ा भी होती है तो वो मेरा प्रसाद मान के उसे ग्रहण करता है। वो उसमें भी मुस्कुराता है, उसमें भी हाउ वंडरफुल कहता है, उसमें भी वो कहता है आई एक्सेप्ट इट, आई नो भगवान का कोई तो प्रयोजन है। वो हर चीज़ में मेरा प्रयोजन मानता है। वो कभी दुखी नहीं रहता और उसके सारे काम आसानी से होते रहते हैं, जैसे नरसिंह भगत के होते रहे। तो भगवान कहते हैं अर्जुन मुझे जान ले बस, तू बाकी छोड़ सब कुछ। लेकिन मुझे जानना इतना सरल होता तो हर कोई बहुत आगे होता, इसीलिए मुझे हर कोई नहीं जान सकता अर्जुन। मुझे जानने के लिए तो दृढ़ संकल्प करना होगा, मुझे जानने के लिए तो गुरु के पास जाके सीखना होगा चरणों में बैठ के। मुझे जानने के लिए तो बहुत सारी पापड़ बेलने पड़ेंगे। आसान है टीवी देखना, मुश्किल है आंखें बंद करके मेडिटेट करके ध्यान लगाना। आसान है कुछ भी खा पी लेना, मुश्किल है खाए पिए बिना शांति से बैठ के मेरे बारे में चिंतन करना। और भगवान बोलते हैं जो मेरा चिंतन करता है मैं उसकी चिंता करता हूँ, जैसे नरसिंह भगत की। तो ये अध्याय दोस्तों एक जीवन का रोड मैप है। ये जीवन का रोड मैप है। ये आपको बताता है कि आपको जीवन कैसे जीना है। आध्यात्मिक जगत का रोड मैप है ये एक तरह से, कि आपको अध्यात्म में ही उन्नति कैसे करनी है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों मज़ा आ गया, अच्छा लगा मुझे। वैसे तो रोज़ ही अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके, बट ये विजडम इतनी डीप है ना, इतना मज़ा आता है कि सच में यार मैं कॉज हूँ और मैं इफ़ेक्ट पैदा कर सकता हूँ, ये समझ लिया। और हर चीज़ कॉज एंड इफ़ेक्ट है। कोई कारण होगा तो उसका इफ़ेक्ट होगा। हम वो कारण को सही कर दें, हम वो बीज को सही कर दें तो फल अच्छा मिलेगा। कॉज एंड इफ़ेक्ट है पूरी दुनिया। तो भगवान कॉज है, मैं इफ़ेक्ट हूँ, और मैं जो कॉज डाल रहा हूँ उससे मेरी ज़िंदगी में जो जो इफ़ेक्ट पैदा हो रहा है वो इफ़ेक्ट पैदा होगा। ऑलराइट एवरीबॉडी, तो आज यहीं पे रुकते हैं। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्णा। मे यू बी द हैप्पीएस्ट। कल 11वें अध्याय में भगवान का विराट रूप का दर्शन है। विराट रूप देखेंगे भगवान का, उसको समझेंगे अपनी जीवन से जोड़ते हुए, एंड फिर आगे बढ़ेंगे 11वें अध्याय में। सो कल मिलते हैं दोस्तों। ऑलराइट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू एंड बी हैप्पी, टेक केयर।